3 दिन बचे हैं ओलंपिया आने में और अभी निक वॉकर बाहर हो चुके हैं इस साल इस कंपटीशन से। हाल ही में उन्होंने ये अनाउंस करा। निक वॉकर ने ये बताया कि वो इस साल के ओलंपिया में कम्पीट नहीं करने वाले, जबकि अभी तक उनकी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हाइप बनी हुई थी। सब चीज़ें एकदम परफेक्ट जा रही थी उनकी लाइफ में, उनकी प्रेप में, इस ओलंपिया जर्नी में। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि उस वजह से उनको अचानक से एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा इस साल के ओलंपिया को स्किप करने का। तो बात ये थी, निक वॉकर लेग्स मार रहे थे और लेग्स मारते मारते जब वो हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन कर रहे थे तो उनके हैमस्ट्रिंग्स में एक टीयर आ गया और इतना अच्छा खासा, मतलब कहते हैं ना मांस फटना, वो वही हुआ। और वो इतना अच्छा खासा टीयर था कि किसी भी तरीके से उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। ये एक ही फ़ोटो है बस हमारे पास में जो उन्होंने शेयर करी, और इसके चलते वो चीज़ ऐसी हो गई कि वो कम्पीट नहीं कर सकते, वो प्रेप नहीं कर सकते, और इस चीज़ ने उनको बाहर कर दिया इस साल ओलंपिया से। तो निक वॉकर ने अभी ये चीज़ बताई और बताते बताते सही में वो रो रहे थे। This was a very hard decision to make, you know, because this prep was very smooth. It was very easy, to be honest. I kept telling Matt every day, I'm gonna win your first one. और ये होता ही है, एथलीट्स इतना ज़्यादा अपना सब कुछ इस गेम के अंदर डाल के प्रेप करते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर एथलीट जीतता है, मिस्टर ओलंपिया बनता है, तो भी देखो वो रोता है। ऐसे में एथलीट अगर बाहर होता है तो भी वो रोता है। लोग कहते हैं यार बॉडी बिल्डर्स को देख करके स्टेरॉयड लेते हैं, बॉडी बना लेते हैं, पर उस स्टेरॉयड को लेने के बाद में जो मेहनत है ना, वो एक आम आदमी को नहीं दिखती। उनको सिर्फ स्टेरॉयड दिखता है, मेहनत पूरी तरह से नज़रअंदाज। और यही वो मेहनत है जिसके चलते इस तरीके के इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। हैमस्ट्रिंग्स टूट जाते हैं, कई सारी मसल्स कई बार रिप ऑफ हो जाती है, कितने लोगों का स्टमक ठीक नहीं होता, कितने लोग वैसे बीमार पड़े हुए हैं। ये सब इन बॉडी बिल्डर्स के साथ अभी हो रहा है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, पर कुछ नहीं हमें दिखता, सिर्फ स्टेरॉइड्स। और यही मेहनत है जिसके चलते आप कभी कभार खुद को चोट भी पहुंचा लेते हो। बहुत एक रिस्की गेम है बॉडी बिल्डिंग का। मैं तो कहता हूँ भाई बॉडी बिल्डिंग पागल लोगों का गेम है, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता इसे। अब क्या होता है ना, बिल्कुल एंड में जब आप प्रेप में होते हो तो ऐसे में बॉडी ना सिर्फ श्रेडिड होती है बल्कि वो ड्राई भी होती है, और ऐसे में मसल स्नैप होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार बॉडी बिल्डर्स कहते हो, आपने सुना होगा कि हमें हमारे टोज़ के नीचे और एडियो के नीचे जो मांस होता है वो भी फील नहीं होता है, चलते वक्त हड्डी बाहर महसूस होती है, क्योंकि जो फैट है जो उसको सराउंड करता है वो बहुत कम हो चुका होता है, जो आसपास कुशनिंग करता है। ऐसे में टिश्यूज़ जो हमारे होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं जब एक बॉडी बिल्डर बिल्कुल इस पीक वीक के अंदर चल रहा होता है। एकदम ड्राई तो होती है बॉडी धीरे धीरे करके, और वो वाटर अंदर से वहाँ से निकलता जाता है, और इस वजह से ज़्यादा इंजरी प्रोन हो जाते हो। निक के साथ यही हुआ कि बहुत इजीली उनके साथ में उनका हैमस्ट्रिंग स्नैप हो गया। अब यार ये देख लो ना कि सीवम पिछले साल अपने एक सॉफ्ट एक सूजे हुए बाइसेप के साथ में आए थे। उन्होंने बताया था उनके साथ में भी एक्चुअली में बाइसेप टीयर का प्रॉब्लम था। ट्रेनिंग के दौरान ये हुआ ही नहीं, उनको यही नहीं पता कि हुआ क्यों था। मतलब ट्रेनिंग करना तो अलग चीज़ है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी आपका मसल टीयर हो जाता है। ये लोग इतने कमज़ोर होते हैं जब ये लोग स्टेज पे चढ़ने वाले होते हैं। ये इतना एक डेलिकेट समय होता है इन लोगों के लिए, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में निक के साथ में ट्रेनिंग करते दौरान उन्होंने थोड़ा सा पुश करा होगा और एकदम से वो स्नैप कर गया। तो सही में बहुत ही खतरनाक गेम है बॉडी बिल्डिंग यार। और ऐसे में जितने भी आपके एक उम्मीद थी ना अपने गेम को लेकर के, एक जो आपके अंदर में पैशन था, वो सब चीज़ों को आपको अचानक से रोक करके एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। निक ने डिसीजन ले तो लिया, लेकिन अंदर से वो इस वक्त हिले हुए हैं। हम सब लोग जानते थे कि उनकी प्रेप किस तरीके से जा रही थी। साल के शुरुआत में आर्नोल्ड क्लासिक में, उसके बाद तक भी काफ़ी महीनों तक वो एक जैसे ही दिखाई दिए, लेकिन हाल ही में उन्होंने थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स दिखाने शुरू कर दिए थे अपने लेग्स के अंदर में, और ओवरऑल उनकी चेस्ट में भी एक ज़्यादा इंप्रूवमेंट था। निक ने हर तरफ पे अपनी बॉडी को और पहले से बेहतर करना शुरू कर दिया था। देखो हाल ही में उनके कोच ने ये अभी फ़ोटो डाली है, जैसे ही निक की न्यूज़ बाहर आई ना तो उनके कोच ने भी सारी फ़ोटोज़ डाल दी है। सबसे रिसेंट अभी की फ़ोटो है निक वॉकर की। आपको एब्सोल्युटली ये ड्राई दिख रहे होंगे, ये ड्राइनेस ही तो है आखिर में जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक रिस्क के अंदर ले आती है। और ऐसे में आपकी मसल स्नैप कर सकती है, आपके साथ इंजरी हो सकती है, बिना कुछ करे भी हो सकती है, जैसे सीवम की मैंने अभी बात करी। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके हैमस्ट्रिंग्स की मसल जो फटी है वो देखते ही पता लग गया था कि ये यार ये मसल टीयर की ही पहचान है, वो नीला और लाल कलर जो होता है। मेरे हिसाब से निक को उसके लिए सर्जरी की मे भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये कंप्लीट टीयर नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तब तो ज़रूरत पड़ जाएगी, अगर कंप्लीट टीयर नहीं होगा, कुछ मसल फाइबर्स ही इसके उधड़े होंगे तो वो आपस में अपने आप से हील हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ कैसे हील होगी, ये जो पेन उनको पहुंचा है अचानक से। और उनके साथ साथ आप देखो ना,
मैं इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, सब लोगों ने एकदम ऐसे सॉरी फील कर रहे हैं, सारे लोग इतना बुरा फील कर रहे हैं। यहाँ तक कि मिलोस सार्सेफ भी जो अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बायस्ड रहते हैं, लेकिन यहाँ पर निक वॉकर के लिए लिख दे रहे हैं कि आई एम हार्ट ब्रोकन फॉर यू, आई नो यू पुट योर लाइफ एंड सोल इनटू दिस। तो एक्चुअली में यार ये नहीं सिर्फ अकेले, हर एक एथलीट अपनी एक सोल डाल करके, अपनी लाइफ रिस्क पे डाल करके तब ये गेम कर रहा होता है। और इस टाइम पे देख लो इनका फेस एकदम चुसा हुआ आम, जो हम एक नॉर्मल भाषा में एक शब्द, हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, वही वाला फेस है। इसको बॉडी बिल्डिंग में डेथ फेस का नाम दिया जाता है। ये वाला फेस इनका हो रखा है, मतलब कितने ज़्यादा ये एकदम लीन, एट द सेम टाइम कितने ज़्यादा एकदम ड्राई ये चल रहे हैं। 3 दिन पहले ऐसा हुआ है ओलंपिया से, ये एक सही में बहुत बड़ा झटका था। मैं सही बताऊँ, अगर निक वॉकर अभी मिस्टर ओलंपिया होते ना, तो शायद ऐसा हो सकता था, मे बी वो किसी भी तरह से स्टेज पे चढ़ ज़रूर जाते, क्योंकि एक मिस्टर ओलंपिया नहीं छोड़ता इजीली। लेकिन डिपेंड करता है आपकी हालत कितनी ख़राब है। अब देखो डोरी नेट्स के साथ में इंजरी थी और काफ़ी अच्छी खासी उनका ट्राइसेप टियर हुआ था, मतलब वो ट्राइसेप पूरा ही रिप ऑफ हो गया था, जस्ट ज़रा सा उसका थ्रेड बचा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टेज पे चढ़े, कम्पीट करने के लिए आए और उन्होंने फ्लेक्स किया अपनी मसल को। डोरियन बैक स्टेज लगातार जो उनके ट्राइसेप के अंदर एक सूजन हो रही थी ना, बिकॉज जब मांस फट जाता है तो स्वेलिंग आती है, तो जितना भी पानी था उनकी बॉडी में, उनके हाथ के अंदर, वो सारा इंजेक्शन से बाहर निकाल करके वो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मसल विजिबल हो जाए। इस तरीके से भी करा यार एथलीट्स ने, लेकिन डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो। निक का सिनेरियो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा हो, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये एक डिसीजन लिया। उम्मीद करते हैं यार निक वॉकर हमें अब यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक में खेलते हुए ज़रूर से दिखाई दें। इनके इंप्रूवमेंट्स आप देखो, आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे सही में इनके लेग्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड लग रहे हैं, और ये फिज़िक अभी भी पूरे तरीके से एक फुलनेस पे नहीं आई है। अगर ये फिज़िक फुल आ जाती ना, सही में मैंने तो इनके लिए देखो 4th प्लेस प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अपनी चॉइस के अंदर मैं चाहता था कि ये 3rd प्लेसिंग पे आने चाहिए थे। वो वाला सेक्शन भी मैंने वीडियो में डाला था, और मुझे लगता है इनकी फिज़िक अभी देख करके कि मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा था। 3rd या 4th पे तो बहुत लोगों ने इस साल इनको प्रेडिक्ट किया था। तो ये सब कुछ है यार, और इसीलिए रो रहे थे ये भी बोलते बोलते। और सारे फैंस जितने भी इनसे अटैच्ड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी एक सदमे वाली चीज़ है। देखो ना मैसेज में कितने सारे लोगों ने कर ही दिया, सैमसन दौदा तक इनको मैसेज करके चल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, बॉडी बिल्डिंग में एक कमराडरी बहुत अच्छी देखने को हमें मिलती है। सब लोग एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं और सब एक दूसरे को चैंपियन बोलते हैं, और ये टॉप ओलंपियंस है तब इतनी रेस्पेक्ट है। यहाँ देखो भुवन चौहान, अली बिलाल, इमरान खान लगे हुए हैं, अपने ऊपर ही किसी को कुछ नहीं समझते हैं, जबकि लास्ट आ रहे हैं ओलंपिया में। ये सीखने की ज़रूरत है यार, मतलब ये लोग जो टॉप पे है ना, निक वॉकर, सैमसन दौदा, हार्डी, डेरेक, ये सिर्फ इसलिए टॉप पे नहीं है क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ये इसलिए भी टॉप पे है क्योंकि ये रेस्पेक्ट देना जानते हैं अपने फेलो कॉम्पिटिटर्स को। हमारी तरह नहीं कि एक दूसरे का नाम उछाल के मार्केट में ख़राब कर दें। बहुत बड़ी सीख है ये जो ये लोग हमें दे रहे हैं। देखो ना यहाँ पर सैमसन दौदा, मैंने बताया, मिलोस सार्सेफ, इवन सब लोग, शॉन क्लैरिडा, ब्रेट विल्किन, क्विंट बीस्टवुड, रफ डीजल, कॉर्टनी किंग, डेनिस वॉल्फ, ई बैंक्स, ठीक है ना, डेनिस जेम्स, एंटोन वैलेंट, आर्नोल्ड वालों का ऑफिशियल मैसेज, इसके बाद विलियम बोनेक, RX मसल, कमाल एल गार्डनी, कार्लोस थॉमसन जूनियर, ईसा पेचिनी, सदीक, माइकल डबुल, फिर डेरेक लंसवर्थ, हेट दिस ब्रो, ये लिखा है उन्होंने, यू आर अ वॉरियर एंड आई नो यू ऑलवेज गिव ईच एंड एवरी डे। तो ये सब चीज़ें हैं यार, आप देख सकते हो कि कोई खुश नहीं है इस चीज़ से, जबकि इनके कंपेटिटर्स, आमतौर पे कंपेटिटर्स कई बार खुश होते हैं कि यार अच्छा एथलीट हमारा, ये वाला एथलीट बाहर हो गया, मेरे लिए एक बला टली, मेरे लिए एक कंपटीशन तो कम हुआ। पर ये इस चीज़ को प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनल एक लॉस की तरह लेकर के चल रहे हैं, और यहाँ पर शो हो रही है वो वाली चीज़। ये होती है एक कमराडरी, एग्जैक्टली यही वाला एक वर्ड होता है यूज़ इस चीज़ के लिए। तो ग्रेट हैट्स ऑफ निक वॉकर की इस जर्नी के लिए जो उन्होंने अभी तक ओलंपिया में दिखाई, ये सब जो ट्रांसफॉर्म उन्होंने अपने आप को करा इस साल के लिए। लेकिन कुछ भी हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये निक वॉकर ने इस चीज़ से सीखा। पिछले साल देखो लोगन फ्रैंकलिन ओलंपिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके थे, उनको तो खेलना ही खेलना था, और एक दिन पहले मना कर देते हैं ओलंपिया में आने से हेल्थ इश्यूज़ के चलते। कैसा हुआ उनके साथ, कितना बुरा हुआ। इस साल ये निक वॉकर के साथ हो रहा है, तो कुछ भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो निक वॉकर इस बार दिखाई देंगे फैंस को बूथ पे, लेकिन स्टेज पे हमें दिखाई नहीं देने वाले। और सही में इनकी प्रेप इस बार की बेस्ट प्रेप थी, जो ये इनका कहना था, और इनके हिसाब से मिस्टर ओलंपिया इस साल भी बनने वाले थे, जो ये हर साल क्लेम करते हैं एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। तो हमें बस इनके लिए वेट ही करना है कि हमें अगले और कौन सी कॉम्पिटिशन में दिखाई देते हैं। बाकी बहुत जल्द मुझे लगता है हम इनको आर्नोल्ड क्लासिक में ज़रूर से देखेंगे। फिलहाल इस साल 9 एथलीट्स बाहर हो गए ओलंपिया से, जिसमें पहला नाम कमाल एल गार्डनी का आता है, एक बहरूज तबानी का भी है, नाथन डियाशा, बिग रैमी, निक वॉकर, विलियम बोनेक, राफेल ब्रांडियो, इयन वेलियर, और उसके बाद में ब्रेट विल्किन। तो
देख लो, कुछ भी कभी भी कोई भी बाहर हो सकता है। सब एथलीट्स एकदम अच्छे ही हैं जितने भी अभी बाहर हैं। अगले साल होपफुली इनमें से कई सारे एथलीट्स हमें वापस से ओलंपिक स्टेज पे खेलते हुए दिखाई देंगे। अभी का तो दोस्तों यही था अपडेट। वॉकर इस साल नहीं आने वाले और बोरिंग हो जाएगा ओलंपिया उनके बिना, ऐसा कई लोग सोच रहे हैं। लेकिन दूसरे और एथलीट्स हैं जिनके लिए हम एक्साइटेड ज़रूर से हो सकते हैं। प्रेडिक्शन क्या दोबारा से मुझे करने की ज़रूरत है, मुझे पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अभी मैं कंफ्यूज हूँ उस चीज़ को लेकर के। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपडेट वाली वीडियो में जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जल्दी से पोस्ट करता हूँ उसको भी। बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।